दोस्तों ये जो आप हेल्दी पुदीना और दूसरी सब्ज़ियां देख रहे हैं, इनको ग्रो करने के लिए बहुत सारा टाइम और मेहनत दरकार होती है। हमारी की हुई मेहनत का पूरा सिला उस वक्त हमें मिलता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। आप देखेंगे कि हमने इस वीडियो के अंदर कितनी मेहनत की है। ये जो आप पुदीना देख रहे हैं ये बिल्कुल डेड हो चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जब से हमने पुदीने को हार्वेस्ट किया है, हमारे पुदीने का कलर येलो होना शुरू हो गया है। पुदीना पीला होने के साथ साथ दोस्तों इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल रुक चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। पुदीना घना होने की बजाय गमले में पुदीने के पौधों की तादाद कम पड़ रही है। हालांकि कटाई करने के बाद पुदीने की जड़ों के ऊपर दबाव काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब पौधे बड़े होते हैं तो जड़ों को पौधों को ज़्यादा खुराक देनी पड़ती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब किसी गाड़ी के ऊपर से लोड कम कर दिया जाए तो गाड़ी की स्पीड डबल हो जाती है। गाड़ी की स्पीड के साथ साथ गाड़ी की कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। हमारे इस पुदीने की ग्रोथ भी गाड़ी की स्पीड से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके कि पुदीने की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती, पुदीने ने अपनी ग्रोथ बिल्कुल रोक दी। अगर हम इस बात को गाड़ने के हवाले से देखें तो बात कुछ समझ में आती है, क्योंकि खुराक बनने का अमल सूरज की रोशनी की मदद से पत्तों में होता है। हमारे पुदीने के ऊपर पत्ते रहे ही नहीं तो खुराक कहाँ से बननी थी। पुदीने को हार्वेस्ट करते वक्त हमसे एक गलती ये भी हुई कि हमने पुदीने को बिल्कुल ज़मीन के करीबी एरिया से हार्वेस्ट किया। ऐसा हमने इसलिए किया था कि हम पुदीने को पहली बार हार्वेस्ट कर रहे थे। जब आप पुदीने को ज़मीन के करीबी एरिया से काटते हैं तो पुदीना घना से घना होता जाता है। दोस्तों हालांकि हमने इस पुदीने को भी ज़मीन के करीबी एरिया से काटा था, तो आप यहाँ पे इस पुदीने की ग्रोथ देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी जा रही है। हमारा पुदीना घना से घना होता जा रहा है। दोस्तों अगर हमने इस पुदीने का इलाज ना किया, इसके ऊपर तवज्जो ना दी, तो हमारा पुदीना सूख जाएगा। आज हम अपने इस पुदीने के ऊपर 2 खादों का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज की पहली खाद का नाम है एप्सम सॉल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। एप्सम सॉल्ट का काम पौधे को स्ट्रेस से निकालने के साथ साथ पौधे के पत्तों में खुराक बनाने के अमल को तेज़ करना होता है। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से पौधे चंद दिन के अंदर लश ग्रीन हो जाते हैं। दोस्तों एप्सम सॉल्ट दिखने में कुछ इस तरह का होता है। एप्सम सॉल्ट को आप 3 तरीक़ों से पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, आप इसको मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप इसको पानी में घोल के पौधों के मिट्टी में डाल सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों, आप इसका फोलियर स्प्रे पौधों के ऊपर कर सकते हैं। तीनों तरीके कारगर हैं। आप देखेंगे कि एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से हमारे पुदीने की ग्रोथ पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। एप्सम सॉल्ट को आपने उसी वक्त पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना है जब आपको लगे कि आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे पीला पड़ना शुरू हो चुके हैं। एप्सम सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल भी पौधे को स्ट्रेस में धकेल देता है। इसलिए दोस्तों आपने मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। हमारे इस पुदीने के पॉट का साइज़ 5 इंच है। 5 इंच के साइज़ के लिए हमें सिर्फ 1 चुटकी ही एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत होगी। अगर दोस्तों गमले का साइज़ बड़ा है तो फिर गमले के हिसाब से आप एप्सम सॉल्ट को पौधों को दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि एप्सम सॉल्ट को आप 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों पानी में घोल के एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों मैग्नीशियम का किरदार हमारी बॉडी में भी होता है। दोस्तों हमारी बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हम लेज़ी रहते हैं। आपके जिस्म में हर वक्त दर्द महसूस होता है। हालांकि दोस्तों हमें मैग्नीशियम की बहुत कम तादाद में ज़रूरत पड़ती है, यानी कम क्वांटिटी उसकी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, लेकिन चाहिए ज़रूर होती है। अगर आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल मतवातर करते हैं तो आप चुस्त रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, आपके जिस्म में किसी किस्म का जो पेन होता है वो नहीं होता। जब भी आपकी हालत कुछ ऐसी हो कि आप लेज़ी रहने लगें, आपके बॉडी में दर्द रहे या फिर आप बुझे रहें, तो फिर आप अपना मैग्नीशियम का टेस्ट लाजमी करवाएं। दोस्तों आज की हमारी दूसरी खाद है वर्मी कंपोस्ट की शक्ल में। इसको भी हम लिक्विड फार्म में अपने पौधों के ऊपर देने वाले हैं, यानी हम अपने पुदीने के ऊपर इसको लिक्विड फार्म में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इतनी सी आपने क्वांटिटी लेनी है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हमारे गमले का साइज़ 5 इंच है, तो इसको इतनी ही ज़रूरत होगी। 1 चुटकी आपने एप्सम सॉल्ट लेना है और ये 1 चम्मच जो होता है बड़े वाला वर्मी कंपोस्ट का लेना है। तो आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पानी में हल कर लेना है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। ये जो हम खुराक अपने इस पुदीने के पौधे को देने जा रहे हैं, इसको काबिल अमल बनाने के लिए एप्सम सॉल्ट का बहुत अहम किरदार होता है। आपने दोस्तों इसको अच्छी तरह हल करना है।
दोस्तों मैं आपको फिर एक बार याद दहानी करा दूं कि आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अगर आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट यानी नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा तो आपके पुदीने के पौधे स्ट्रेस से निकलने की बजाय मज़ीद स्ट्रेस में चले जाएंगे। अगर दोस्तों आपके पुदीने या दूसरे पौधों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है तो फिर इसमें एक आपकी गलती और भी हो सकती है। कहीं आपने उस गमले को धूप में तो नहीं रखा हुआ, हालांकि पुदीने को धूप चाहिए होती है। जब पौधों की हालत कुछ ऐसी हो जाए तो फिर आप अगर धूप में रखते हैं तो मिट्टी गर्म हो जाती है। मिट्टी गर्म होने की वजह से पुदीने की जो जड़ें होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं हीट की वजह से। तो आपने इस सूरत हाल में, ख़ासकर ऐसी सूरत हाल में, उस गमले को उठा के ऐसी जगह पे रखना है यहाँ पे 1-1.5 घंटे की धूप आती हो और सारा दिन वहाँ पे छाँव रहती हो। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं अगली अपडेट का, हमारे पौधे ने फिर से ग्रोथ पकड़ी या नहीं। तो दोस्तों हम हाज़िर हैं पुदीने की शानदार ग्रोथ के साथ। ये पुदीने की ग्रोथ सिर्फ 10 दिन के अंदर हुई है। इससे पहले आपने देखा कि पुदीने की हालत कैसे बिगड़ चुकी थी। एप्सम साल्ट को इस्तेमाल करने के बाद हमारा पुदीना फिर से सरसब्ज़, घना और लंबा हो गया है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। पुदीने की इस ग्रोथ के पीछे का राज आपने वीडियो के पहले हिस्से में देखा कि हमने इस पुदीने के ऊपर एप्सम साल्ट को कैसे इस्तेमाल किया। मैग्नीशियम सल्फेट को इस्तेमाल करने के बाद बराह रास्त और लाइव रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। पुदीने की इस हेल्दी ग्रोथ के पीछे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र से ज़्यादा एप्सम साल्ट का किरदार है, क्योंकि जब पौधे बीमार होते हैं तो पहली तरजीह उनका इलाज होता है। दोस्तों बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो इलाज करना आसान हो जाता है। अगर आपको ये पता ही ना चले कि पौधे को कौन सी बीमारी लग चुकी है तो आप महंगी से महंगी और ताकतवर खुराक पौधे को देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पौधे सेहतमंद होने की बजाय बीमार से बीमार होते जाएंगे। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आसान और इजी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें केमिकल के ऊपर जाना पड़ता है। दोस्तों हमारा पुदीना मरने के करीब था, इसलिए हमें एप्सम साल्ट के ऊपर जाना पड़ा। हमें इस पुदीने को मैग्नीशियम सल्फेट की डोज देनी पड़ी। दोस्तों एप्सम साल्ट कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है। एप्सम साल्ट को मैंने 2 साल पहले परचेज़ किया था। देखें दोस्तों क्या शानदार रिज़ल्ट। दोस्तों जब मैंने एप्सम साल्ट को परचेज़ किया था उस वक़्त मेरा मकसद पौधों के ऊपर इसको इस्तेमाल करना नहीं था। उस वक़्त मैं गार्डनिंग नहीं करता था। मैंने एप्सम साल्ट को सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गियों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, मुर्गियों को देने के लिए इसको परचेज़ किया था। दोस्तों भले आप इस प्रोडक्ट को पौधों के ऊपर मुस्तकिल इस्तेमाल ना करें, लेकिन एप्सम साल्ट आपके गार्डन में लाजमी होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने के ऊपर पौधों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप लाइक वाले बटन को लाजमी दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।